नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं उनके लिए ये प्रतिवाद यूट्यूब चैनल है। जो चाहे वो सिर्फ हिंदी के लिए प्रतिवाद सब्सक्राइब करे। दोस्तों, आज मैं एक अलग सब्जेक्ट पर बोलने वाला हूँ। जो राजनीति पिछले कुछ चुनावों के बाद बन गई है और जो माहौल बन गया है उसके बारे में मुझे बोलना जरूरी लगता है। मैं दिल्ली में हूं, आपको मालूम होगा। और दिल्ली में मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तीनों दिन मैं मराठी मुंबई में हूं तो दिल्ली में हूं तो साहित्य सम्मेलन के लिए कुछ घंटों के लिए गया था उधर। बहुत सारे लोग मिल रहे थे, बोल रहे थे। मुझे पहचानने वाले भी बहुत लोग मिले। बहुत आदर सम्मान हुआ। हाँ, सम्मेलन के कुछ सेशन में वगैरह मेरा हिस्सा नहीं था। एक छोटा सा पुस्तक प्रकाशन विमोचन समारंभ था, उसमें मैं शामिल था। बाकी वैसे कोई स्टेज पर नहीं था। लेकिन कम से कम 150-200 लोगों से बात करते हुए, जो मुझे सुनने वाले ही ज्यादा थे या पहले से मुझे पढ़ने वाले लोग थे, उनसे बात जब करता था तब मुझे एक समझ में आया कि एक सब्जेक्ट बोलना जरूरी है। जिस ढंग से आज देश की राजनीति आगे चल रही है, तो एक जेएनयू यूनिवर्सिटी जो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पीएचडी करने वाली एक बच्ची मिली थी। तो राजनीति की बातें बहुत हो गई। लेकिन उसने जब जो चर्चा कर रही थी, बहस कर रही थी, तो उनके साथ और कोई लड़के थे, युवा थे। तो मैंने उनसे पूछा कि राजनीति में पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से एक बदलाव आया है। क्या वो बदलाव के बारे में आप देख सकते हो, समझ सकते हो? और उससे यह सब्जेक्ट निकल आया। आज मैं जिस विषय पर बोल रहा हूं, कि मैंने उनको बोला कि आहिस्ते आहिस्ते देश की राजनीति जो हमें लगती है कि चेहरे पर चलती है, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, देवेंद्र फडणवीस हो या शरद पवार हो, ये जो चेहरे की राजनीति हम हमेशा चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते पीछे जा रही है। और एक नई राजनीति हमारे सामने उभर रही है। क्या हम वो समझ सकते हैं? क्या है रही नई राजनीति? लोकसभा का चुनाव हो या उसके पहले जो कुछ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह के विधानसभा चुनाव हो गए, उसके पहले दिल्ली, गुजरात का विधानसभा चुनाव हो गया, और लोकसभा के बाद जो 5-6 विधानसभा के चुनाव हो गए। हम जो चुनाव देख रहे हैं, उसके नतीजे देख रहे हैं, उस पर कौन हार गया, कौन जीत गया, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता, उस पर बहस बहस करते हैं। लेकिन क्या उसमें से एक पैटर्न, एक दिशा, एक आकार हमारे दिमाग में आ रहा है? और जितना मैं बोलते गया, वो बच्चे भी थोड़े बौखला गए, क्योंकि नए नए 20-25 साल की उम्र के बच्चे, पुरानी बातें तो उनको मालूम नहीं है या समझने की कोशिश कर रहे। तो जब मैंने अचानक मेरे मुंह से एक बात निकल गई, आहिस्ते आहिस्ते हमारी भारत की राजनीति जो है, पर्टिकुलरली चुनाव की राजनीति है, वो आहिस्ते आहिस्ते चेहरा विहीन होते जा रही है। फेसलेस पॉलिटिक्स। तो वो बच्चे अचंभित हो गए। वो बोले, फेसलेस का मतलब क्या होता है? फेसलेस कैसे हो सकती है पॉलिटिक्स? तो मेरे भी मुंह से निकल गया था। मैंने पूरी तैयारी के साथ मैं उनके साथ बातें नहीं कर रहा था, ना कि बहस कर रहा था। लेकिन फेसलेस राजनीति, चेहरा विहीन राजनीति, ये शब्द जब निकल गए, तो वो बच्चों ने सही पकड़ा था मुझे कि आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारे देश की राजनीति फेसलेस की तरफ जा रही है।
चेहरा विहीन राजनीति हो रही है, ये आप किस आधार पर बोल रहे? तो जब सवाल पूछा गया तब जवाब निकल निकल कर बाहर आ गए। मुझे भी पता नहीं था कि ये मैंने कभी सोच रखा है, मुझे पता नहीं था। तो मैंने सहजता से उन दो चार बच्चे जो मेरे साथ बहस कर रहे थे उनको पूछा कि मुझे एक बात बताइए कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, उसका नाम क्या है। दोस्तों, आपको अजीब लगेगा कि मेरे सामने पांच छह बच्चे थे जो पॉलिटिक्स पर स्टडी करते हैं, यूनिवर्सिटी में पीएचडी वगैरह करते हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। इन बच्चों को जब मैंने अचानक से वो सवाल पूछ लिया कि मुझे बताइए कि गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, वो भी सोच में पड़ गए। किसी के दिमाग में गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं आ रहा था, जिसमें दो युवा पत्रकार भी थे। वो भी अचंभित हो गए कि हाँ, एक कोई रूपानी वगैरह ऐसा बौखला गए। तो मैंने बोला देखो, गुजरात अच्छा चल रहा है, गुजरात में जो कोई मुख्यमंत्री है उसके पीछे बड़ा तगड़ा बहुमत है, लेकिन ना हमें गुजरात का मुख्यमंत्री याद आ रहा है, ना गुजरात का अपोजिशन लीडर मालूम है, गुजरात की कौन सी पार्टियां हैं और उनके कौन कौन प्रदेश अध्यक्ष है, ये तक हमें मालूम नहीं है। तो इसी को बोलते हैं फेसलेस फेसलेस पॉलिटिक्स, चेहरा विहीन पॉलिटिक्स। तो वो भी चकित हो गए, बिल्कुल सही लग रहा था उनको। मैंने बोला 10 मुख्यमंत्रियों का नाम बता दो फटाफट फटाफट। नहीं बता सकते, मैं भी नहीं शायद बता पाऊंगा कि आज भी हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, ये मैं फटाक से नहीं बोल सकता, क्योंकि वो चेहरा मेरे दिमाग में भी नहीं है, ना कि उसका नाम मेरे दिमाग में। तो क्यों? मैं भी सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं बोलते बोलते बोल गया था, लेकिन असलियत में मेरे दिमाग में जो कुछ पीछे चल रहा था, जिसके बारे में मैं भी जानता नहीं था। दिमाग में ही ये था कि पिछले कुछ चुनाव आहिस्ता आहिस्ता चेहरा विहीन होते गए, फेसलेस होते गए। 2014 में नरेंद्र मोदी नाम का एक बड़ा चेहरा था जो छा गया, और लगातार दो चुनाव लोकसभा के मोदी के नाम पर जीते गए, मोदी के चेहरे पर जीते गए। लेकिन 2024 का चुनाव मोदी ही प्राइम मिनिस्टर होते हुए और बीजेपी का चेहरा होते हुए बीजेपी अपना बहुमत संभाल नहीं पाई। बीजेपी का बहुमत चला गया। मान लेते हैं कि एनडीए के कारण फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मोदी के चेहरे पर बीजेपी अपना बहुमत संभाल नहीं पाई, ये भी वस्तुस्थिति है। ना कि राहुल गांधी के चेहरे पर कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें ला पाई। एक एक करके, जो बाद में या उसके पहले 2024 के चुनाव के पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भी ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जिस चेहरे पर चुनाव जीता गया। अजीब बात है, अजीब बात है, लेकिन सच्ची बात है कि आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टी माने एक चेहरा। अभी अभी कल परसों की बात है, अभी एक महीना भी नहीं हुआ, शायद 2 हफ्ते हो गए मैं बोल रहा हूं, तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आ गए। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बार बार बोला जा रहा है केजरीवाल हार गया, ना कि कोई बोल रहा है कि आम आदमी पार्टी हार गई। विधानसभा में बहुमत आम आदमी पार्टी का था, लेकिन आम आदमी पार्टी का मतलब केजरीवाल। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे राजनीति में, चुनाव की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया कि जहां आहिस्ते आहिस्ते हम फेसलेस डेमोक्रेसी या फेसलेस राजनीति की तरफ बढ़ रहे। याद है आपको, अभी अभी जो विधानसभा का चुनाव चल रहा था दिल्ली का, उसमें बार बार आम आदमी पार्टी वाले एक ही बात पूछ रहे थे। उनको मालूम था कि कांग्रेस का कोई वजूद दिल्ली में है नहीं, तो टकराव जो है, लड़ाई जो है, वो बीजेपी से ही चल रही है। लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा कौन है, नेता कौन है, नाम क्या है? बार बार केजरीवाल से लेकर
आतिशी मारलेना तक हर कोई पूछ रहा था और बोल रहे थे कि हमारे लिए तो केजरीवाल मुख्यमंत्री होगा। अगर केजरीवाल दिल्ली को मुख्यमंत्री चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दो। असलियत में उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना थी। लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए जो चेहरा पेश किया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो अरविंद केजरीवाल का था। और बीजेपी की तरफ से नाम बहुत लिए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी अधिकृत ऑफिशियली किसी चेहरे को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी या चेहरा बनाकर पेश नहीं कर रही थी। तो ये समझना जरूरी है। और बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, जबकि बीजेपी के सामने कोई बीजेपी का अधिकृत कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा था ही नहीं। तो बीजेपी चुनाव में फेसलेस उतरी थी, जिनके सामने कोई चेहरा नहीं था। बीजेपी के जो चुनाव लड़ रहे थे या बीजेपी के जो कार्यकर्ता चुनाव में मेहनत कर रहे थे, उनके दिमाग में ये नहीं था कि हम इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। रेखा गुप्ता भी थी, परवेश वर्मा थे, बहुत सारे नेता थे, विदुड़ी थे, वगैरह वगैरह। उनके नाम मीडिया में चर्चा हो रही थी। लेकिन कोई भी बीजेपी वाला ये नहीं बोल सकता था कि भैया ये हमारा मुख्यमंत्री है। आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे थे कि केजरीवाल ही फिर से मुख्यमंत्री होगा। आतिशी तो टेम्पररी है, ये खुद केजरीवाल ने बताया था। यानी आम आदमी पार्टी का चेहरा केजरीवाल थे। उसके पहले महाराष्ट्र में भी यही हुआ। उद्धव ठाकरे झगड़ा कर रहे थे, मेरा चेहरा डिक्लेयर कर दो मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट उसके लिए राजी नहीं थे। तो महाविकास आघाड़ी के सामने भी और महाविकास आघाड़ी का भी कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा था नहीं। बिल्कुल वही बात महायुति के बारे में बोल सकते हैं। दिखाने के लिए तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन ना बीजेपी ना महायुति बोल रही थी कि हमारे लिए अगला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होगा अगर बहुमत मिलता है तो। ये नहीं बोला गया। फिर भी महायुति को अच्छा खासा प्रचंड बहुमत मिला और बुरी तरह से महाविकास आघाड़ी यानी आईएनडीए गठबंधन हार गया। तो महाराष्ट्र का भी चुनाव मान लो फेसलेस था। दोनों तरफ से कोई भी चेहरा आगे किया नहीं गया था। और एनालिसिस में तो बोला जाता था कि बीजेपी मोदी के चेहरे पर ही लड़ रही है, लेकिन वोटर हो या पार्टी का कार्यकर्ता हो, हर एक को मालूम था कि मोदी तो मुख्यमंत्री बनने महाराष्ट्र में नहीं आएंगे, हरियाणा जाएंगे, ना दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री बनकर पेश होंगे। वही बात दिल्ली में हुई। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इसके पहले भी हमने मध्य प्रदेश में देखा, मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कोई नया चेहरा पेश किया गया। वही हरियाणा में हुआ था, चुनाव के एक साल पहले वहां मुख्यमंत्री बदला गया। यानी जो आम आदमी के दिमाग में भी चेहरा नहीं है, मुझे तो उसका नाम तक याद नहीं है, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद ऐसा ही एक नया चेहरा लाया गया, ना कि जो चेहरे चर्चा में थे वो मुख्यमंत्री बनने के लिए सामने आए, ना पार्टी ने उसको चुना। छत्तीसगढ़ में वही हो गया, ओडिशा में वही हो गया। ओडिशा का चुनाव लोकसभा के साथ साथ हुआ था विधानसभा का, वहां बीजेपी ने पहली बार विधानसभा में बहुमत पाया, लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनने वाला था उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। फिर भी बहुमत मिला और एक नया चेहरा, मुझे भी नाम मालूम याद नहीं आ रहा है कि कौन ओडिशा का आज का मुख्यमंत्री है, लेकिन सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद 10-15 दिन निकल गए, फिर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। और आज भी चर्चा है कि अपना मुख्यमंत्री पद निकाला गया, इसलिए एकनाथ शिंदे नाराज है। इस पर बार बार पिछले 3 महीनों से चर्चा हो रही। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम पिछले 5-6-7 साल के चुनाव देखे, 2020-21 के बाद, शायद कोरोना के बाद जो जो चुनाव हो गए,
तो ममता दीदी हो या नीतीश कुमार हो या अखिलेश यादव हो, ऐसे कुछ गिने चुने, एम के स्टालिन हो या कर्नाटक में सिद्धरामैया हो, ऐसे गिने चुने दो चार चेहरे हम छोड़ देते तो हम ये नहीं बता सकते कि ये अगला मुख्यमंत्री होने वाला है। इस फेस पर, इस चेहरे पर कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये बातें कम होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में भी आपको मालूम है, बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं, दल है, उनका एक गठबंधन बना जिसको INDIA या इंडी गठबंधन कहा जाता है। उनका भी चेहरा कोई नहीं था। वो गठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार खुद पार्टी गठबंधन का चेहरा बनना चाहते थे और खुद उसके संयोजक बनना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हुआ तो गुस्सा होकर वो INDIA छोड़कर ही निकल गए। तो मतलब ये है कि INDIA के सामने चेहरा नहीं था, बीजेपी के पास चेहरा था, मोदी यही चेहरा था, लेकिन वो चेहरा नहीं चला और सामने तो दूसरा कोई चेहरा नहीं था। और पिछले 15-20 विधानसभा चुनाव बारीकी से देखे और समझने की कोशिश करे तो एक बात समझ में आती है कि आहिस्ते आहिस्ते पिछले 4-5 साल में, पर्टिकुलरली कोरोना के बाद, कोविड के बाद, महामारी के बाद, राजनीति ने करवट बदली है और हमारे चुनाव चेहरा विहीन, बिन चेहरे के चुनाव बनते जा रहे। और जो पार्टी अच्छा काम कर रही है, तगड़ा काम कर रही है, या जिस पार्टी पर लोगों का भरोसा है, उस पार्टी को लोग चुनकर दे रहे, उस गठबंधन को सत्ता में ला रहे। जितने अरेस्ट होने के बाद बदनाम केजरीवाल थे, उतने ही हेमंत सोरेन थे, लेकिन झारखंड का चुनाव हेमंत सोरेन जीत गए। लेकिन क्या सचमुच उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था? मैं नहीं मानता, क्योंकि उनका चेहरा तो बदनाम था, जमानत पर छुटकर आए थे, फिर भी वो चुनाव जीत गए और बीजेपी नहीं जीत पाई। तो कहने का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे देश की राजनीति और चुनाव की राजनीति चेहरा विहीन बनते जा रही है। और इसलिए मैंने उन बच्चों को एक सवाल पूछा था कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है बताओ। तो इसलिए आपको याद दिलाऊं कि गुजरात के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल, ये तो सिर्फ 6 महीने पहले MLA बने। उसके पहले वो MLA तक नहीं थे, मिनिस्टर भी नहीं थे। 2022 के पहले, 1 साल पहले, अचानक से वहां के जो विजय रूपानी मुख्यमंत्री थे और उनका पूरा मंत्रिमंडल था, वो बर्खास्त किया गया और बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल, जो 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बने थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। और उनके मंत्रिमंडल में एक भी पुराना अनुभवी मुख्यमंत्री नहीं है। फिर भी बीजेपी ने बड़ी तगड़ी संख्या में गुजरात की विधानसभा जीती और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते हम देखते हैं 2022 के बाद तो एक बात समझ में आती है कि वही जो पैटर्न है गुजरात का, वो बीजेपी पूरे देश में दोहराते जा रही है। पूरे देश में, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, एक एक राज्य में बीजेपी इस तरीके से चुनाव लड़ रही है कि पार्टी की नाम पर, पार्टी के चेहरे पर, जो कोई चेहरा नहीं होता, जो एक सामूहिक चेहरा होता है, उस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और जीता जाए। अगर जीतने वाली पार्टी चेहरा सामने नहीं करती और फिर भी जीत जाती है, तो बाकी पार्टियों को, बाकी के दलों को भी ये बदलाव लाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात उस बच्चों के साथ चर्चा करते करते मेरे सामने दिमाग से निकल आ गई और मुझे लगा कि आपको ये बतानी चाहिए। शायद इस पर ज्यादा चर्चा या ज्यादा विश्लेषण मैं अगले कुछ ही वीडियो में करूंगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि भारत की चुनावी राजनीति और सत्ता की राजनीति आहिस्ते आहिस्ते चेहरा विहीन होती जा रही है। फेसलेस पॉलिटिक्स हमारे दरवाजे पर टकटकी दे रहा है।
देखते हैं आगे क्या होता है। अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।